वालेकुम। मैं हूं आपका अपना पमिस्ट इमरान बशीर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पमिस्ट्री के सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। साथ साथ खुद भी सीखता हूं और आपको भी सिखाता हूं। तो जो सा इंसान है जितना मर्जी इसके बीच में खुब जाए, आखिरकार वो सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहता है। लिहाजा मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। तो केमिस्ट्री को बंदा सीखता रहता है, सारी ज़िंदगी सीखते गुजर जाती है और बंदा सीखता रहता है। और इसी तरह आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जितने मेरे लेसन देखे होंगे, केमिस्ट्री को सीखने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी इसके बीच में। तो जो लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, उन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपने सबक की तरफ आते हैं। तो ये है जी किस्मत की लाइन, ये चल रही है, आपको जैसे मालूम है। जिसको नहीं पता, जो नया है, वो पीछे के वीडियोस मेरी देख सकता है। ये किस्मत की लाइन है। और अगर ये किस्मत की लाइन यहाँ से यूं करके मुड़ के इधर पहुँच जाए, ये ऊपर ना जाए बल्कि यूं जाके एकदम ही इस तरफ अगर मुड़ जाए, तो इसके बारे में कीरो साहब ने लिखा है। मुझको ऐसी लाइन देखने का इत्तेफाक तो नहीं हुआ, दूसरी बात है, सारी ज़िंदगी में अपने प्रैक्टिस के दौरान मुझको ऐसी लाइन देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ, ये था कि ये किस्मत की लाइन ऐसे चल रही है, उसके बीच में से एक ब्रांच निकल के अतारत के उभार की तरफ चली जाती है, छोटी उंगली के नीचे। इसका देखने का इत्तेफाक हुआ है। लेकिन ये पूरी लाइन यानी कि जैसे यहाँ से चली है और एकदम ही मुड़ के इधर पहुँच जाए, मुझको इत्तेफाक नहीं हुआ। हो सकता है किसी मेरे बहन भाई को, किसी बच्चे को इत्तेफाक हो जाए ऐसी चीज़ों का देखने का, तो उनको हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो अगर ये कीरो साहब लिखते हैं, बड़ा मशहूर कॉमिक्स गुजरा है, कि अगर खते तकदीर में से शाख निकल के उस बहार की तरफ जाती है, यानी कि तारत के बहार की तरफ, जहाँ से शुरू होकर यूँ करके मुड़ जाए, तो ये जो सा इंसान होता है, इसका हामिल जो सा वो तजारत यानी कि बिजनेस और सनत व हरफत यानी कि इंडस्ट्री, यानी कि बिजनेस करेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है और उसमें वो बहुत कामयाब होता है। ये भी कहते हैं कि किस्मत की लकीर इस सूरत का हामिल अपने टेक्निकल जहन की बदौलत नई नई ईजादात करता रहता है। अगर वो कारखानादार है, उसकी फैक्ट्री है कोई, तो मशीनरी में नई नई तब्दीलियाँ करेगा। मिस्त्री और मैकेनिकों को आम रविश से हटकर कोई नई चीज़ बनाने का कहेगा। अगर वो मिसाल के तौर के ऊपर कपड़े का कारोबार करता है तो नए नए डिज़ाइन बनवाएगा। होटल करता है तो किसी नई डिश का तारुफ कराएगा। उसमें इतनी इनफरादियत या महारत भर देगा कि सारा शहर उसकी दुकान के ऊपर उमड़ आएगा, जिनको रश ही रश लगा होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि जो मेरे मुशाहिदे में ऐसी कि किस्मत की लाइन यूँ जा रही थी, उसके बीच में शाख निकल के अतारत के बाहर की तरफ चली जाती है। उसका मैंने बंदे का हाथ देखा, तो जिस हाथ के बीच में मैंने ये लाइन देखी थी, वो शख्स चाय का कारोबार करता है। पंजाब के एक शहर है, पाकिस्तान पंजाब का, तो उसके एक बड़ा सा बाज़ार है, उसके बीच में एक छोटा सा खोखा है उसका। उसकी चाय में एक ख़ास किस्म की खुशबू और महक आती है, जो बाज़ार से ख़रीदी हुई किसी चाय की पत्ती के ब्रांड में नहीं है। बहुत कुरेदा उसको पीछा किया, उसको बार बार पूछा, सिफारिशें निभाई। मालूम हुआ कि वो चाय में छोटी इलायची और दारचीनी का पाउडर किसी खास तनासब, किसी खास रेशो से मिलाकर डालता है। चनाचा उसकी बनाई हुई चाय के रसिया जो उसकी चाय के ऊपर लग जाता था, वो कोई और चाय पी ही नहीं सकता। उसने एक छोटी सी जात की और चाय बिल्कुल मामूली सी बात है, उसके पास इतना रश होता था, इतना रश होता था। अब तो खैर मैं वहाँ से आ गया हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि जितना उसका रश था। बारी नहीं आती थी, लोग बैठे हुए हैं आधा आधा घंटा वेट कर रहे हैं चाय के इंतज़ार में। तो ये लाइन जो सी है, ये शो करती है कि अगर ये ब्रांच निकल के किस्मत की लाइन से इधर को चलिए, अतारत के उभार की तरफ, छोटी उंगली के नीचे ये अतारत का उभार। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नमाज पाबंदी से पढ़ें, सदका खैरात लाजमी किया करें, क्योंकि सदका और खैरात से
हर किस्म की बलाएँ ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी एक और चीज़ है कि हर चीज़ के दरवाज़ा खोलने की एक चाबी होती है, और रिज़्क का दरवाज़ा खोलने की चाबी सदका है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मतलब ये हदीस पाक के बीच में मौजूद है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग नमाज की पाबंदी करें और सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।